ये पाकिट मार रहा है अपने जमाने का, डकैत था, भगवा बस पहन करके, भगवा बस की आड़ में छुप करके ये जो है इस तरह का जो है माहौल खराब कर रहा है। ओरिजिनल साधु महात्मा जो होता है वो किसी धर्म के खिलाफ नहीं जाता है। और इसको, ये ढोंगी को, अनपढ़ जाहिल को, ये नरसिम्हानंदवा जो है, आप मुझे बता दीजिए कैसा बाबा मानते हो आप? ये ढोंगी है, फ्रॉड है कि इस देश का पीएम अनपढ़, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है कैसे हैं? आप जानते हैं कि हिंदुस्तान का पहला मुख्यमंत्री है जो अपने मुकदमे स्वयं वापस लिया। पहले योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर बटोगे तो कटोगे, वही बात पीएम भी कहे कि बटोगे तो कटोगे, क्योंकि कुछ महीने के मेहमान हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी और फराजाबाद। उसकी शकल सूरत पाकिट मार डकैत की लगती है, त्यागी है, महान था नहीं है, ये चोर है, उचक्का है, चरित्रहीन है। चतुर्वेदी जी, जिस प्रकार से आए दिन नबी की शान में गुस्ताखी हो रही है और मोहम्मद साहब को लेकर बयानबाजी हो रही है, अभी पहले रामगिरी थे, उसके बाद में अभी नरसिम्हानंद आ गए हैं, क्या कहेंगे ऐसी बातों पे? देखिए, ये सब फ्रॉड हैं, ये भाजपाई और उसके क्या बोलते हैं आरएसएस के एजेंट हैं। आरएसएस और बीजेपी चाहते हैं, जिस तरह से इनका जनाधार घटक रहा है, चाहते हैं कि देश में दंगे फसाद हो, हिंदू मुसलमान हो, भारत पाकिस्तान हो। यह श्री नरसिम्हानंद जो है ये पाकिट मार रहा है अपने जमाने का, डकैत था, भगवा बस पहन करके, भगवा बस की आड़ में छुप करके ये जो है इस तरह का जो है माहौल खराब कर रहा है। ओरिजिनल साधु महात्मा जो होता है वो किसी धर्म के खिलाफ नहीं जाता है, क्योंकि न किसी की देवी देवता के बारे में कुछ बोलता है। ऐसा कहा जाता है सनातन धर्म में कि वसुधैव कुटुंबो, और इसको, ये ढोंगी को, अनपढ़ जाहिल को, किसको? ये नरसिम्हानंदवा जो है, आप मुझे बता दीजिए कैसा बाबा मानते हो आप? ये ढोंगी है, फ्रॉड है। अरे इसे तो जूते जूते मार करके जेल की काल कोठरी में डाल देना चाहिए। लेकिन कहावत है ना कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो। कुल मिला करके ये सब फ्रॉड है। चिमयानंद तेल मालिश कराते पकड़ा गए थे, राम रहीम, उसके बाद जो है आसाराम, रामपाल, ये सब बलात्कारियों का एक गिरोह है जो आरएसएस बीजेपी के इशारे पर काम करता है। तो ऐसी बयानबाजी क्यों देते हैं लोग? अब भाई बताइए कि इस देश का पीएम अनपढ़, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है कैसे हैं? आप जानते हैं कि हिंदुस्तान का पहला मुख्यमंत्री है जो अपने मुकदमे स्वयं वापस लिया। यति नरसिम्हानंद ऐसे बयान क्यों देते हैं? भाई वो झूठी उपलब्धि हासिल करना चाहता है। अगर मुझे मिल जाए कौन? यति नरसिम्हानंद, तो मैं उनको बताऊं कि किस तरह से किसी धर्म के खिलाफ आवाज बुलंद की। अरे इनको तो जूते जूते पीटते हुए उस मठ से बाहर कर देना चाहिए। ये जितने हैं, आप बता दीजिए, जितने कथावाचक हैं, ये क्या करते हैं? अपनी दुकानदारी चलाते हैं। कुछ दिन पहले ये आपके आसारामवा जो था बड़ा मशहूर था, उसके बाद राम रहीम, इनके भी भक्त हैं। आप बताइए, किसी को जमानत मिले या ना मिले, पेरोल पर बलात्कारी हरियाणा चुनाव को प्रभावित करने के लिए मुद्दे भाई अब ये बयानबाजी देते हैं, किसके इशारे में देते हैं? आरएसएस और बीजेपी के इशारे पे देते हैं। और किसके इशारे पे देंगे? आप मुझे बता दीजिए, किसके इशारे पे देंगे? फायदा किसको है? आरएसएस और बीजेपी को है। क्या हासिल करना चाहते हैं? ये लोग झूठी उपलब्धि हासिल करना चाहते हैं, समाज में बंटवारा हो। पहले योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर बटोगे तो कटोगे,
वही बात पीएम भी कहे कि बटोगे तो कटोगे, क्योंकि कुछ महीने के मेहमान हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी और फराजा बाबू। इस्लाम को टारगेट क्यों कर रहे हैं? पहले रामगिरी थे, अब ये आ गए नरसिम्हानंद। ये सब इसीलिए भगवा वस्त्र पहन करके कि हम साधु हैं, महात्मा, इसके आड़ में छुप जाएंगे। इन लोगों को ऐसे कहते हुए किसी भी नबी के बारे में या किसी के बारे में, कोई शिव के बारे में बोले, राम के बारे में बोले, कृष्ण के बारे में बोले, तो जितनी तकलीफ हमें होगी उतनी तकलीफ तो इस्लाम के प्रवर्तकों को हो रही होगी, इस्लाम धर्म के मानने वालों की होती है। लेकिन ये मक्कार जो है उसकी शक्ल सूरत देखते हैं, उसकी शक्ल सूरत पाकिटमार डकैत की लगती है, त्यागी है, महंत है ये, महंत नहीं है, ये चोर है, उचक्का है, चरित्रहीन है। लगातार इस्लाम को लेकर बयानबाजी हो रही है। इसके पास और कोई रास्ता नहीं, आरएसएस और बीजेपी के पास और कोई रास्ता बचा नहीं है, इसलिए इस तरह की घटिया बयानबाजी करते रहते हैं ताकि वोटों का बंटवारा हो। कह रहे हैं कि रावण का पुतला नहीं जलाना चाहिए, मोहम्मद का पुतला जलाओ। रावण क्या इनके फूफा लगते थे? रावण हमारी बिरादरी के थे, लंकापति राजा रावण हमारी बिरादरी के थे। ये मोहम्मद का पुतला क्यों फूकना चाहते हैं? ये मोहम्मद का नहीं, इन्हीं का पुतला फूक देगा सनातन धर्म के मानने वाले लोग। मोहम्मद साहब का पुतला फूकेंगे और इनका पुतला फूकेंगे रावण का। आप बताइए कि एक रावण को हर साल जलाया जाता है, रावण के पुतले को, लेकिन जितने बलात्कारी पाए जा रहे हैं सब राम करके हैं। आसाराम, राम रहीम, उसके बाद रामपाल, रामगिरी, उसके बाद जो है तमाम तरह के, चिमयानंदवा को देख लीजिए, उस साधु के भेष में शैतान है। ये कह रहे हैं कि रावण का पुतला मत फूको, मोहम्मद का पुतला फूको, कुरान को जला दो। अच्छा, आओ तमाम गल्फ कंट्रियों में सनातन धर्म के लोग अपना जीविकोपार्जन के लिए गए हैं, वहां से लात मार करके गल्फ कंट्री वाले और क्रिश्चियन मेजोरिटी वाले हिंदुओं को निकालने लगे, तो इनके ऊपर कैसा रहेगा? तो ऐसे बयानों से क्या प्रभाव पड़ेगा देश? ऐसे बयानों से देश की जनता अब चतुर हो गई है, चालाक हो गई है, जान गई है कि बीजेपी वाले फ्रॉड हैं, बीजेपी वाले झूठे हैं, मक्कार हैं, देशद्रोही हैं, बलात्कारी हैं। ये बलात्कारियों के शरणदाता हैं। मणिपुर में बोलने के ऊपर, मणिपुर पर बोलने के लिए इसकी नानी मर जाती है, नरसिम्हानंदवा का। इसी जिस पार्टी की तरफदारी करता है, इसी पार्टी के आरटी सेल के लोगों ने जो है यूपी में बीएचयू में एक मासूम लड़की के साथ रेप किया। आप मुझे बता दीजिए कि इस तरह का कहीं शोभा देता है? ये इनसे पूछिए, महान क्षत्रिय शिरोमणि राजनाथ सिंह, बीजेपी में अगर किसी का चेहरा मुस्कुराते हुए दिखाई देता है तो वो है केवल नितिन गडकरी, बाकी तो इस तरह से करते हैं। नहीं तो फिर रामगिरी हुए, ये नरसिम्हानंद हुए, क्या हासिल करना चाहते हैं ऐसे बयान देकर? ऐसे बयान देकर के झूठी उपलब्धि और बीजेपी आरएसएस को मजबूत करने का इनका फंडा है। क्या कार्रवाई होनी चाहिए इनके ऊपर? तो कार्रवाई हो रही, यूपीए लगना चाहिए, देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए और इनको जेल की काल कोठरी में डाल देना चाहिए। इसके अलावा इनके ऊपर और कोई चार्ज नहीं लगना चाहिए और इनकी पूरा इतिहास खंगालना चाहिए कि थे क्या, ये कैसे भगवा वस्त्र पहन कर करके सनातन धर्म के मानने वाले लोगों को चूतिया बनाते हैं, सब मूर्ख बनाते हैं। ये पढ़े लिखे लोग तो होते नहीं है। ये बताइए, आसारामोआ अजमेर में एक्का चलाता था, बाद में गुजरात पकड़ लिया, वो सिंधी। आप राम रहीमोआ को देख लीजिए, ये भी बलात्कारी। उसके बाद आ जाइए रामपाल को देख लीजिए, ये 90% 95% जितने साधु महात्मा इस तरह के कुकर्म करते हैं उसमें ब्राह्मण है ही नहीं।
क्या कार्रवाई होनी चाहिए इन पे? मैंने तो कह दिया कि इनको तो लाठी से मार करके यूपी पुलिस या महाराष्ट्र पुलिस जेल की कार कोठरी में डालता है। इतने सारे मुकदमे हो गए लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई अभी तक। कहां से गिरफ्तारी होगी भाई? भाजपा के सपोर्ट करने वालों की गिरफ्तारी होती है? बिल्कुल नहीं होती है। मोहम्मद साहब को जो टिप्पणी की गई है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं इससे बड़ा जलालत निंदनीय कुछ हो ही नहीं सकता है। ये जो सुअर हैं इस तरह का बयानबाजी करते रहते हैं। नरसिम्हानंदवा सुअर की तरह से दिखाई देता है, ये राक्षसी प्रवृत्ति का है, समझ रहे हैं? हिंदू है, सम्राट है, हिंदुओं के नेता है तो कौन? ये नरसिम्हा। ये ना हिंदुओं का ही तैसी है, ना मुसलमानों का ही तैसी है, ना देश का ही तैसी है। ये सिर्फ अपनी दुकानदारी चलाता है, अपने ही तैसी है। तो कुल मिला कह लीजिए सब ढोंगी है, पाखंडी है। इनके झांसे में देश की जनता को नहीं आना चाहिए। कल हरियाणा और जम्मू कश्मीर का इलेक्शन दशा और दिशा इस देश की तय कर देगा। उसके बाद 2-3 दिन के बाद घोषणा हो जाएगी महाराष्ट्र और झारखंड की। महाराष्ट्र झारखंड में मात खाते ही माननीय श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास इस देश के पीएम नहीं रहेंगे। नहीं, जब देखो नबी पे टिप्पणी करते हैं, इस्लाम पे टिप्पणी करते हैं ये लोग। एक बार सत्ता चेंज हो जाए टिप्पणी करने लायक नहीं रहेंगे ना। ये लोग जितने ढोंगी हैं ये मठों से निकाल दिए जाएंगे और घिसरा घिसरा के मारे जाएंगे। कैसी कार्रवाई होनी चाहिए इन लोगों पे? इन लोग पे कार्रवाई होनी चाहिए एकदम अपराधियों के तरफ से। ये समाज के मानवता के लोग दुश्मन है। इस्लाम को बुरा क्यों बताते हैं लोग? इस्लाम को बुरा बताते ही बताइए, इस्लाम कुरान में क्या है? ऋग्वेद का सार है। अरे अपराध है सारा, जितना भी अपराध इसी में छुपा हुआ है। हाँ, रावण इनके फूफा थे और रावण की तारीफ कर रहे हैं। अरे तुम्हारी हैसियत है? तुम्हारी हैसियत है क्या है? कि रावण का पुतला दहन करने से सनातन धर्म वालों को आप जो छोड़ दोगे? वो तो कह रहे हैं कि उनका ना फूक के मोहम्मद का पुतला फूकना चाहिए। अरे तेरी बात घटिया चरित्रहीन कौन पूछता है? हाँ, कुल मिलाकर के इसके साथ अपराधियों जैसा व्यवहार होना चाहिए।